अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबके। होप सो आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैं अपने घर किचन में बहुत ही मज़ेदार चिकन वेज मोमोज़ बना रही थी, तो मेरा ख़्याल हुआ कि क्यों ना इस रेसिपी को आप लोगों के लिए रिकॉर्ड कर दिया जाए। चलें स्टार्ट करते हैं। इस रेसिपी को बनाना बहुत बहुत ज़्यादा ईजी है। सबसे पहले हम जो है वो अंदर की स्टफिंग रेडी करेंगे। यहाँ पर मैंने कढ़ाई ली है, उसमें मैंने 1 कप के करीब ऑयल डाला है। ऑयल के गर्म होने के बाद आपने इसमें जो है वो अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करना है। पहले 1 टीस्पून आप इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट जो है वो मेरा घर का होममेड बहुत ही ज़्यादा फ्रेश होता है, तो वो मैंने ऐड कर दिया है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी कटे हुए प्याज। तकरीबन मैंने 2 अदद मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे, जिन्हें मैंने क्यूब स्लाइसेस में कट किया है। बिल्कुल चॉप चॉप आपने करना है, ताकि इसका एक बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आए। और आपने बड़े बड़े जो है वो प्याज की कटिंग नहीं करनी है। देख सकते हैं बिल्कुल क्यूब स्लाइसेस में आपने छोटे छोटे जो है वो इसमें प्याज को आपने ऐड करना है। और अच्छी तरह से आपने इसमें ऑयल में फ्राई करना है। कोई ब्राउन नहीं करना, आपने बस ऑयल में जस्ट फ्राई करना है प्याज को। तकरीबन तमाम वेजीज को हम फ्राई करेंगे। यहाँ पर अब आ गए गाजर। गाजर तकरीबन मैंने लिया था, एक गाजर का हाफ़ पीस जो होता है ना, वो मैंने लेके इसमें चॉप करके ऐड किया, बिल्कुल बारीक बारीक। वो भी ऐड करने के बाद जो है मैं अच्छी तरह से चलाऊंगी। तमाम चीज़ों को मैं साथ साथ रखते भी जा रही हूँ, क्योंकि आपका किचन जो है वो बिल्कुल भी फैलना नहीं चाहिए। साथ साथ जो है वो आप अपनी किचन को साफ़ भी करते जाएँ और रेसिपी भी बनाते जाएँ, तो इससे काम बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। तो यहाँ पर अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब बारी है इसमें श्रेडेड चिकन को ऐड करने की। मैंने चिकन के 4 पीसीज लिए थे बोनलेस, उसे जो है अच्छी तरह से बॉईल कर लिया। उसके बाद जो है वो मैंने इसे श्रेड करके इसमें ऐड कर दिया है। बोनलेस चिकन से बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है, आपने उसी का यूज़ करना है। और अच्छी तरह से चिकन को ना पहले बॉईल कर लेना है, अलहदा से बॉईल करके उसको श्रेड कर लें। उसके बाद आपने इसमें लास्ट में कैप्सिकम ऐड करना है। शिमला मिर्च 1 अदद मैंने मीडियम साइज़ के शिमला मिर्च लिए, इससे भी बिल्कुल सेम उसी तरह से बारीक बारीक जो है वो कट किया है, ताकि एक बहुत ही अच्छा सा चंक सा जो है वो हमारे मुंह में आए। जब खाने लगे तो बहुत मज़े का टेस्ट लगता है। अब यहाँ पर बंद गोभी भी ऐड कर देना है। सब्ज़ी आप अपने मुताबिक यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास तमाम की तमाम सब्ज़ियाँ नहीं हैं, तो जो चीज़ मौजूद है आप उसी में भी बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैंने तमाम चीज़ें इस वजह से डाली हैं, ताकि बहुत अच्छा सा टेस्ट आए, और रेसिपी भी मुझे शूट करनी थी, तो इस वजह से मैंने तमाम चीज़ें ऐड की हैं। हाफ़ टी स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा आपने इसमें सॉल्ट ऐड करना है। बच्चों के लिए बहुत बेहतरीन रेसिपी है। 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, और साथ में मैं और भी स्पाइसेस ऐड करूँगी, वो भी मैं आपको बताते चलती हूँ। जी, तो यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून से कम जो है वो सॉल्ट ऐड किया है, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स। उसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा पाउडर। बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आता है, आपने लाज़मी ऐड करना है। साथ में मैं इसमें 1 टीस्पून ब्लैक पेपर ऐड करूँगी, और 1 टीस्पून आपने इसमें चाइनीज़ सॉल्ट ऐड करना है। ये तमाम स्पाइसेस आप इसमें ऐड करें, और अब बारी है इसे अच्छी तरह से मिक्स करने की। और सॉसेस भी आपने ऐड करने, 1 बाय 1 करके आपने चिली सॉस, सोया सॉस और विनेगर जो है वो भी ऐड करते जाना है। 1 टेबल स्पून यहाँ पर मैं सोया सॉस ऐड कर रही हूँ। टीस्पून के अकॉर्डिंग 2 टीस्पून ऐड किए, ठीक है। इसी तरह से अब हम चिली सॉस भी इसमें ऐड कर देते हैं। यकीन करें बहुत ही मज़ेदार ये मोमोज़ बन के रेडी होते हैं। इतने महंगे मार्केट में मिल रहे हैं, अगर आप मार्केट से परचेज़ करें तो आई थिंक 250 के 6 मिल रहे हैं। इससे अच्छा आप उसी अमाउंट में घर में काफ़ी ज़्यादा जो है क्वांटिटी में रेडी कर सकते हैं, और बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और हाइजीनिक और कॉन्शियस होकर तो खाना आजकल सब कोई बना रहे हैं, क्योंकि अपनी सेहत का ख़्याल रखना बेहद इंपॉर्टेंट है। बाहर की चीज़ें खाकर अपने बच्चों की और अपनी सेहत के साथ बिल्कुल भी ना खेलें, क्योंकि डॉक्टर को फ़ीस देने से बेहतर है कि हम बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी चीज़ें खा लें, और घर में वो चीज़ें रेडी करके बच्चों को खिला दें। बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो यहाँ पर तीनों सॉसेस भी ऐड करके फिर मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। बहुत ही मज़े के लगते हैं, आपने लाज़मी लाज़मी बनाना है। मेरा आज बहुत ज़्यादा मूड हो रहा था कि मैं मज़ेदार सा जो है वो मोमोज़ घर पे बनाऊँ। तो यहाँ पर स्टफिंग 10 मिनट में रेडी हो गई। उसके बाद यहाँ पर मैंने लिया है मैदा। 2 कप के करीब यहाँ पर मैंने मैदा लिया है। उसमें मैं ऐड कर रही हूँ हाफ़ टी स्पून सॉल्ट, ठीक है। हाफ़ टी स्पून सॉल्ट ऐड करना है, और नीम गर्म आपने पानी लेना है। कोई आपने पानी को खौलाना नहीं है, बिल्कुल नीम गर्म पानी से आपने जो है वो तमाम आटे को अच्छी तरह से गूँध लेना है। यहाँ पर मैंने ऑयल ऐड किया है, ताकि एक अच्छा सा क्रम्स जो है वो मैदे में बन जाए। सही है।
तो अच्छी तरह से आपने इसे अपने हाथों की मदद से मिक्स कर लेना है और थोड़ा-थोड़ा पानी डाल के आपने जो है वो आटे को बहुत अच्छी तरह से गूँध लेना है। ताकि ना बहुत ज़्यादा आपने हार्ड डो बनानी है इसकी और ना ही बहुत ज़्यादा आपने जो है वो सॉफ्ट डो बनानी है। मीडियम रेंज पर जिस तरह से आप आटा गूँथते हैं रोटी के लिए, उसी तरह से आपने जो है वो मैदे को गूँथ लेना है। अगर आपके घर में आटा मौजूद है तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने मैदा लिया है ताकि बहुत अच्छा सा जो है वो स्टफिंग रेडी हो और मतलब कि अच्छी तरह से जो है वो बाज़ार वाला मोमोज़ बने। और इसका मैं आपको ट्रिक भी बताती हूँ। मोमोज़ के लिए तो एक जो है वो मोमोज़ की वो आ गई है, पॉट है, मोमोज़ पॉट जिसमें स्टीम होता है उस तरह से। लेकिन मैं आज आपको एक बहुत ही अच्छा सा जो है वो जुगाड़ू तरीका घर में बताऊँगी कि आप किस तरह से बना सकते हैं। एक आपने क्या लेना है, देगची में पानी गर्म करना है आपने, ठीक है? और बहुत ही ईज़ी तरीका मैं आपको बताने वाली हूँ। एक आराम से आप घर में स्टीम देते हुए स्टीम मोमोज़ रेडी कर सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर छोटी-छोटी आपने डो बना लेनी है अपने हाथों की मदद से और इस तरह से बिल्कुल जैसे छोटी-छोटी पूरी बनती है ना कचौरी, उसकी जो बनाते हैं हम डो, उससे भी थोड़ी-सी छोटी आपने लेनी है और इसको बिल्कुल पतला बेल लेना है। उसके बाद इसकी शेप बनाना मैं आपको सिखाती हूँ। 2 तरीके से मैंने बनाया था शेप। तो यहाँ पर फर्स्ट जो है वो उसमें स्टफिंग ऐड करके उसके फेस को जो है वो ऊपर से कवर करते हुए उसमें थोड़ा-सा मैंने जो है वो साइडों पर देखें इस तरह से आपने पानी लगाना है, ठीक है? आपने एक पानी लेना है और जो है वो आराम से फिर आपने इस तरह से फ़ोल्ड किया। ये देखें, बहुत ही ईज़ी है, बहुत ज़्यादा। और इसके जो है फ़ोल्ड करने के बाद बिल्कुल चा ऐसे फ़ोल्ड करना है कि चारों साइड से फ़ोल्ड हो जाए और इसके साइड से जो है, जो पैचेज़ निकले हुए हैं, उनको आपने इस तरह से मिला देना है। ये देखें साइड से जो कोने निकले हुए हैं आपने उनको जो है कॉर्नर को एक साथ मिला देना है। ये आपकी शेप जो है वो रेडी हो गए। यहाँ पर नीचे मैंने एक पॉट ली है, उसके ऊपर जो है इस तरह से चावल जिसमें आप स्ट्रेन आउट करते हैं उस छोटी देगची वाली, वो लेने के बाद आपने इसमें जो है वो ऑयल लगा लेना है और पानी आपने गरम कर लेना है। अच्छी तरह से आपने पानी को गरम कर लेना है देगची के अंदर। पानी डाल के देगची को अच्छी तरह से आपने पानी को खौला लेना है। उसके ऊपर ये जो है छन्नी रखनी है। उसके बाद इस तरह से आपने मोमोज़ रखने हैं। स्टीम करने का बहुत अच्छा तरीका है। अगर आप इस तरह हाथ से लगाकर जो है वो सेल करना चाहते हैं तो सेल भी कर सकते हैं। बहुत जुगाड़ू तरीके से आप जो है वो मोमोज़ घर बेच सकते हैं। ये देखें 15 मिनट के बाद आपने 15 अच्छी तरह से पहले प्री हीट करना है पानी को, उसके बाद इस पर छन्नी लगा के फिर मोमोज़ रख के 15 मिनट का आपने इसमें स्टीम देना है और इसमें अच्छी तरह से आपने ऑयल स्प्रेड करना है। मैंने छन्नी में अच्छी तरह से ऑयल स्प्रेड किया ताकि ये नीचे से लगे नहीं। ये देखें बहुत ही मज़ेदार जो है वो स्टीम मोमोज़ बन के रेडी हो गए। अगर आप इसे फ्राई करना चाहते हैं तो आप स्टीम करने के बाद लाइट से इसे फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा मतलब ऑयली सा हो जाएगा। स्टीम मोमोज़ तो हर कोई खा सकता है, जो डाइट कर रहे हैं वो भी और जिनका जो है वो डाइट नहीं है वो भी खा सकते हैं। तो ये दोनों ऑप्शन हैं और बच्चों को तो बेहद पसंद है। तो आपने इस तरह से घर में जो है बना के सबको सर्व करना है। ये देखें मज़ेदार सा जो है यहाँ पे मोमोज़ रेडी है और सॉस भी मैंने आपके सामने इसका रेडी और मोमोज़ का मज़ेदार सॉस जो है वो मैंने आपको अपनी पहली वीडियो में बनाना सिखा दिया, आप वहाँ से देख सकते हैं और उसका लिंक मैं लगा दूँगी यहाँ पे। तो अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।